अगर आपके पास सोर्स है, अगर आप पहुंच वाले आदमी हैं, आप सत्ता पक्ष में पकड़ रखते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। शायद कोर्ट भी आपके अंदर हो, क्योंकि मैंने तो नहीं सुना है कि राजस्व विभाग की टीम एक बार जाए, निरीक्षण करके आए, नोटिस चस्पा करे, वहाँ आर्डर हो जाए बुलडोज़र चलने का, लेकिन फिर उसके बाद 8 महीने चलता रहे और फिर से स्थलीय निरीक्षण का आदेश दे दिया जाए। आखिर क्यों? सवाल कई हैं, और सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि आज भी एक गरीब पिता और एक लाचार माँ अपने बेटे की हत्या की न्याय मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश बल्कि जौनपुर में भी तमाम घरों पर बुलडोज़र चले, तमाम अवैध कब्जे हटाए गए, लेकिन क्या वही एक अवैध कब्जा ऐसा है जिसको हटाने में प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं? भूल जाइए वो दौर जब कानून सबके लिए बराबर होता था। अब तो कानून है पैसे वालों का, अब तो कानून है अपर लोगों के लिए। अगर आप मिडिल क्लास में और लोअर मिडिल क्लास में हैं तो आप न्याय की तो बात ही भूल जाइए। अनुराग यादव हत्याकांड को बीते 8 महीने हो गए हैं, लेकिन वो लाचार माँ और वो गरीब पिता आज भी कोर्ट के चक्कर 1-2 बार महीने में इसलिए काट लेता है कि शायद न्याय मिल जाए। लेकिन अब तो उनकी भी उम्मीदें छिड़ होती चली जा रही हैं। न्याय की आस लगाए परिवार वाले दिन पर दिन न्याय की उम्मीदों पर ठोकरें मिल रही हैं। क्या सच में अब न्यायालय के ऊपर से भी भरोसा उठ जाना चाहिए? क्या सच में अब न्यायालय एक निष्पक्ष काम कर रही है? ये सवाल इसलिए उठना जायज़ है क्योंकि जिस राजस्व विभाग की टीम ने आरोपी के घर पर बाकायदा नोटिस चस्पा किया था पैमाइश करने के बाद कि ये घर पूरी तरीके से बंजर में बना हुआ है, ग्राम समाज की ज़मीन में बना हुआ है, यहाँ बुलडोज़र चलना चाहिए, नोटिस चस्पा करने के 8 महीने होने को हैं, आज भी ना वहाँ बुलडोज़र चला है और ना ही अनुराग की आत्मा को शांति मिली। दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी जायज़ हो जाता है कि क्या राजस्व विभाग की टीम पर भरोसा नहीं था, क्योंकि दोबारा से वहाँ स्थलीय निरीक्षण का आदेश दे दिया गया है कोर्ट द्वारा, और फिर एक तारीख भी दी दी गई है कि 23 जून की अगली तारीख होगी और 23 जून को सुनवाई होगा। लेकिन यहाँ भी उम्मीदें कम ही दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि जिस दिन अनुराग केस की सुनवाई होती है, ना तो तहसीलदार बैठते हैं और ना तो तहसीलदार साहब उस केस की सुनवाई करते हैं। ये ऐसा आज एक दिन की बात नहीं है, ये पिछले 7 से 8 महीनों की बात है। तारीखों पर हो हल्ला होता है। अनुराग के पिता, अनुराग की माता और दोनों बहनों को ये आस लगती है कि शायद अनुराग को थोड़ा सा न्याय मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलने वाला है भला? जिसे मुख्य आरोपी बनाया जाता है, जिसे साजिशकर्ता बनाया जाता है, वो जेल से रिहा कर दिया जाता है। आप पूरे कानून को इस तरीके से समझिए कि उस पूरे घर में गिरफ्तारी सिर्फ उसकी हुई है जो घर का मुखिया है। लालता को आरोपी बना दिया गया। क्या आपको लगता है कि सिर्फ लालता ही आरोपी रहे होंगे? आखिर राजेश यादव दरोगा को क्यों छोड़ा गया? क्या प्रशासन पर सवाल नहीं खड़े होते? और अगर आप सवाल नहीं खड़े करते तो आप ये समझिए कि शायद आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे। जौनपुर बड़े बड़े यहाँ सांसद, विधायक, नेता और तमाम फेसबुकिया नेता आपको देखेंगे, लेकिन आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं है। क्या सच में अब न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए? क्या कोर्ट भरोसे के लायक है? क्योंकि गरीब इतनी नृशंस हत्या, बाकायदा सबूत, हर चीज़ें वहाँ उस समय के अजय पाल शर्मा मौके का निरीक्षण किए थे, हर चीज़ें हुई थी, लेकिन आखिर इतना देरी क्यों? उत्तर प्रदेश और जौनपुर, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि जौनपुर में भी तमाम घरों पर बुलडोज़र चले, तमाम अवैध कब्जे हटाए गए, लेकिन क्या वही एक अवैध कब्जा ऐसा है जिसको हटाने में प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं? उसमें किसी बड़े मंत्री का तो हाथ नहीं, किसी बड़े सत्ता पक्ष के लोगों का हाथ तो नहीं। सवाल कई खड़े होते हैं पूरे प्रकरण पर, और सवाल इसलिए भी जायज़ होते हैं क्योंकि क्या सच में अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं होंगे ऐसी चीज़ों से? और क्यों हो भी क्यों ना? अगर आपके पास सोर्स है, अगर आप पहुंच वाले आदमी हैं, आप सत्ता पक्ष में पकड़ रखते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। शायद कोर्ट भी आपके अंदर हो,
क्योंकि मैंने तो नहीं सुना है कि राजस्व विभाग की टीम एक बार जाए, निरीक्षण करके आए, नोटिस चस्पा करे, वहाँ आर्डर हो जाए बुलडोजर चलने का, लेकिन फिर उसके बाद 8 महीने चलता रहे और फिर से स्थलीय निरीक्षण का आदेश दे दिया जाए। आखिर क्यों? सवाल कई हैं और सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि आज भी एक गरीब पिता और एक लाचार माँ अपने बेटे की हत्या की न्याय मांग रहे हैं और उस न्याय को प्रशासन और कोर्ट द्वारा लगातार ठुकराया ही जा रहा है। आखिर कब मिलेगा न्याय अनुराग के परिवार को? क्या जौनपुर में अनुराग के बाद कितनी हत्याएं हुई इसकी जिम्मेदार प्रशासन नहीं है? सवाल कई खड़े होते हैं और सवाल खड़े होने भी चाहिए क्योंकि पूरी तरीके से ये हिला हवाली ठीक नहीं है। अगली तारीख अनुराग के केस की 23 जून को है। दोस्तों आप कहीं मत जाएं, बने रहें हमारे साथ। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं आपसे दूर रहा था, लेकिन अब आपके बीच रोज़ हाजिर होऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें क्योंकि हमारा मकसद ही है आपकी आवाज़ उठाना। पत्रकारिता करना सिर्फ न्यूज़ और चैनल दिखाना नहीं है। हमारा प्रयास है कि हम आपकी आवाज़ को बुलंद करें और आपकी आवाज़ लोगों के बीच में रखें। नमस्कार।